प्राचीन काल से ही भारत भूमि महान वीरों एवं वीरांगनाओं की भूमि रही है। भारतीय इतिहास को जानने के लिए आधुनिक इतिहासकारों ने इसे अलग अलग भागों में बांटकर अध्ययन किया। इसका एक भाग वैदिक काल भी रहा है। एक समय तक वैदिक काल को भारत की सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता था, लेकिन सिंधु सभ्यता के विनाश व पतन के पश्चात सप्त सिंधु प्रदेश में आर्यों की एक नवीन सभ्यता का विकास हुआ, जिसे इतिहास में वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या उत्तम होता है। ऋग्वेद में 36 बार आर्य शब्द का उपयोग किया गया है। आर्य शब्द जाति बोधक नहीं है, बल्कि आर्य शब्द एक भाषा परिवार का उद्योतक है। आर्य भारत में उत्तरी ध्रुव, यूरोप, मध्य एशिया आदि बाहरी देशों से आक्रमणकारी के रूप में आए थे, परंतु आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में अभी भी कई मतभेद हैं। आइए जानते हैं आर्य मूलतः कहाँ के निवासी थे, आर्य कौन थे, उनका मूल निवास स्थान कहाँ था। इन विषयों पर विद्वानों में भारी मतभेद हैं। यह एक जटिल व विवादास्पद विषय है, जिसका आज तक कोई संतोषजनक अथवा सर्वमान्य उत्तर नहीं मिल पाया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान भारत से बाहर का कोई प्रदेश रहा था। कुछ अन्य विद्वान भारत को ही आर्यों का जन्मस्थल मानते हैं। गहन अध्ययन करने के पश्चात विद्वानों ने आर्यों के मूल निवास स्थान के संबंध में कुछ आशंकाएं जताई हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम इन द वेदाज में यह मत प्रतिपादित किया कि आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था। तिलक के अनुसार ऋग्वेद में 6 महीने की रात व 6 महीने के दिन का वर्णन मिलता है, जो उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में ही संभव है। वेद एवं आर्य ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को आर्यों का आदि देश कहा है। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को बताया है। इन विद्वानों ने वैदिक साहित्य के वेदों और ईरानी साहित्य के जिंद अवस्था के प्रमाणिक आधार को माना है। इसके साथ ही सेस ने आर्यों का मूल निवास स्थान कैस्पियन सागर के निकट बताया है, परंतु जेडी रोहड आर्यों का मूल स्थान बैक्टीरिया मानते हैं, तो एडवर्ड मेयर नामक विद्वान पामीर के पठार को आर्यों का मूल स्थान मानते हैं। इस मत की अनेक विद्वानों ने आलोचना की है। वे इस संबंध में अपना तर्क देते हैं कि मध्य एशिया आर्यों का मूल निवास होता तो ऋग्वेद में मध्य एशिया का संकेत जरूर होता। पी गाइल्स आर्यों का मूल स्थान हंगरी या डेन्यूब नदी की घाटी को मानते हैं, और पेंका महोदय ने आर्यों को स्कैंडिनेविया जर्मनी का निवासी बताया है। इन सभी विद्वानों ने अपना मत अपने विवेक के अनुसार दिया, लेकिन नवीन अनुसंधानों के प्रकाश में अब यह मत सर्वाधिक मान्य एवं विवेक सम्मत जान पड़ता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान भारत ही था। अधिकांश भारतीय विद्वान अब इसी मत के समर्थक हैं। यद्यपि जातीय पूर्वाग्रह से ग्रस्त विदेशी विद्वान इस मत को पूरी तरह स्वीकार करने से हिचकिचाते हैं। संपूर्णानंद व अविनाश चंद्र दास ने सप्त सैंधव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। राजबली पांडे ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य प्रदेश बताया है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और बिहार को मानते हैं। इसी के साथ गंगानाथ झा के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान ब्रह्मऋषि देश था। इन मतों की विवेचना से यह सिद्ध होता है कि आर्यों को मूल निवास स्थान के संबंध में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। विद्वानों के मतानुसार सिंधु सभ्यता के विनाश के बाद ही आर्य सभ्यता का विकास हुआ था। आर्यों का आगमन लगभग 1500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। वैदिक सभ्यता की विश्वसनीय जानकारी के लिए वैदिक सभ्यता के ग्रंथों साहित्यों का महत्वपूर्ण योगदान था। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ वेद हैं। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद की अपनी संहिता है तथा प्रत्येक संहिता से संबद्ध ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद ग्रंथ हैं। ये सभी वैदिक ग्रंथों की श्रेणी में आते हैं। नंबर 1, ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 रचनाएं हैं। प्रत्येक सूक्त में एक देवता और एक ऋषि का नामोल्लेख मिलता है। सामवेद
सामवेद में काव्यात्मक रचनाओं का संकलन है। इसमें 1801 मंत्रों में से केवल 75 नए मंत्र हैं, बाकी सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके मंत्र यज्ञों में देवताओं की स्तुति के समय गाए जाते हैं। यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी कर्मकांड एवं अनुष्ठान पद्धतियों का संकलन किया गया है। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसमें 40 अध्याय हैं। इसका अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है, जिसका विषय कर्मकांड न होकर आध्यात्मिक चिंतन है। अथर्ववेद। इसमें 20 मंडल, 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना अथर्व ऋषि ने की थी। इस वेद में वर्ण विषयों में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज, निष्ठा, औषधि, प्रयोग, शत्रु दमन, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, जादू, प्रेतात्मा एवं दुरात्मा, लोक विश्वास आदि का वर्णन है। प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिनमें यज्ञों के कर्मकांड, राजाओं तथा ऋषियों की कथाएं हैं। ऋग्वेद। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय, शतपथ। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, जैमिनीय, छांदोग्य, षड्विश। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ गोपत ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात आरण्यक ग्रंथों का स्थान आता है। अरण्य का अर्थ है वन या उपवन। इसकी रचना जंगलों में ऋषियों द्वारा की गई थी। आरण्यक की कुल संख्या 6 है, जिसमें मुख्य हैं ऐतरेय आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, बृहदारण्यक, छांदोग्य आरण्यक। आरण्यक ग्रंथों के पश्चात उपनिषदों की रचना हुई। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 बताई जाती है, जिसमें से मुख्य हैं इस, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कौशितकी, श्वेताश्वतर। इन सभी वैदिक ग्रंथों द्वारा वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। वैदिक सभ्यता की जीवन शैली के बारे में जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें।